औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, रूहानी तजल्ली चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये मैंने इब्लीस मलऊन का जो ये सिलसिला शुरू किया है उसके मुतल्लिक़ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से लेकर जनाब की जितनी उम्मत है, जनाब की जो ज़ाहिर है हमारा जद्द अबजद है आदम अलैहिस्सलाम, तो उसके मुतल्लिक़ नाज़रीन ये मैंने सिलसिला शुरू किया कि इब्लीस हमारा दायमी दुश्मन है। कब से दुश्मन है वो सिलसिला इसमें आपको मैं आगे वजीफ़े बताऊँगा कि इब्लीस मलऊन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये आज किश्त नंबर 3 है। नाज़रीन, एक रवायत है कि इब्लीस, ये जो अदरीस बिन्त मुजैद से रवायत है कि इब्लीस के पास नीचे आसमान और ज़मीन की बादशाही थी, और ये बात अल्लाह ताला ने अर्रफ़ी एक किताब में लिखी हुई है कि अल्लाह ताला जैसे चाहे उसे अपना इल्म अता फरमाता है। तो इब्लीस को भी ये इल्म हो गया था कि अनकरीब ज़मीन पर अल्लाह ताला अपना एक नायब मुकर्रर करने वाले हैं। तो इब्लीस ने वो अर्रफ़ुल किताब जो थी उसमें से वो पढ़ लिया और दूसरे फरिश्तों को ना दिखाया। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जो ज़िक्र किया है, तो इब्लीस ने फरिश्तों से कहा कि वही खलीफा है जिसे फरिश्ते सजदा करेंगे। इब्लीस ने अपने दिल में ये बात छुपाई रखी थी कि मैं कभी भी आदम को सजदा नहीं करूँगा। क्यों इसलिए सजदा नहीं करूँगा कि ये जो जानशीन ज़मीन पर मुकर्रर किया जाएगा ये वहाँ पर खून रेज़ी करेगा और खून बहाएगा। तो हक ताला ने उसको सजदे के लिए हुक्म दिया, तो उसने सजदे से इनकार कर दिया। अब नाजरीन, बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का सिलसिला शुरू किया तो फरिश्तों से इस्तग़फ़ार किया, पूछा। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना नैब पैदा करने वाला हूँ। तो इब्लीस की बात याद आ गई, फरिश्तों को इब्लीस की बात याद आ गई। तो अल्लाह ताला से कहा, आप नैब पैदा कर रहे हैं, ये तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे, खून बहाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, मैं ये सारा इल्म जानता हूँ कि ये क्या करेगा। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आपने कहा कि अल्लाह जल्ला शानहू ने इरादा किया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक करने का, तो फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्तों से कहा कि आप ऐसा नायब पैदा कर रहे हैं जो यहाँ पर फसाद बर्पा करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ज़मीन में ठहरना पसंद, हमें ज़मीन में ठहरना पसंद नहीं, यहाँ की इबादत को हल्का जान लिया था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनको गैब का इल्म न था, लेकिन उन्होंने औलाद आदम के अमाल को जिन्नात के अमाल पर क़यास किया। इसलिए कहा जाता है कि ज़मीन में वो लोग पैदा होते रहते हैं जो वैसे ही फसाद करते हैं, जिस तरह जिन्नों ने किया, जो खून बहाए, जिस तरह जिन खून बहाते हैं। और यूं उन्होंने अपने एक नबी को कत्ल किया। जैसे यूसुफ कहते हैं, इब्ने अब्बास से रिवायत करके हैं, आपने फरमाया अल्लाह ताला के पास एक रसूल भेजा और उन्होंने इत्तबा का हुक्म दिया, तो अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी को शरीक न ठहराएं, आपस में कत्ल भी ना करें। जब उन्हें अल्लाह ताला की इत्तबा को छोड़ा और कत्ल भी करने लगे तो फरिश्तों ने उन्हें कहा
اب پیدا کرنا چاہیے۔ یہ فرشتے بھی پہلے قتل کرتے تھے فرشتوں کو، جنات بھی پہلے قتل کرتے تھے، فرشتے نہیں، جنات۔ تو ناظرین یہ آج کی قسط ہے۔ اس کے بعد میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ فرشتوں کا ڈرانا اور 4 قسموں کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، یہ میری آج قسط نمبر 4 ہوگی۔ اور ناظرین امید ہے کہ میں یہ قسط نمبر 5 پر اس کو کر کے چھوڑ دوں گا، اس کے بعد کوئی اور سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی یہ پوری ایک کتاب ہے میرے پاس ابلیس ملعون کے متعلق، تو میں پھر آپ کو آگے اس کے بتاؤں گا کہ انسان، جن، شیاطین، فرشتے، ان کے کیا کیا معاملات ہیں۔ تو ناظرین یہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی سے اس میں آپ کو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، اس کے بچنے کے لیے میری آپ قسط نمبر پہلی میں نے وہاں پر وظیفہ بتایا ہوا ہے، آپ قسط نمبر 2 میں بھی ہوگا، اور آج قسط نمبر 3 ہے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ میری قسط جو ہے پسند آئے گی۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔